अब हम लोग देखेंगे घात घातांक से ही संबंधित बातें है ना। वीडियो में नमस्कार। इसके पहले वीडियो घात घातांक वाला देखे हैं तो देख लीजिए। घात घातांक बहुत जरूरी है, सभी क्लास के लिए बहुत फायदा देगा। घात घातांक से जितना भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आज हम लोग बात करेंगे फॉर्मूला बेस्ड सवाल। घात घातांक के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे कि कौन फॉर्मूला पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो किस तरह से हम लोग बनाएंगे, किस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो, और बेसिक मैथ के बोले तो 0 to हीरो बैच के लाइक करो, शेयर करो। और आज के बाद से कभी भी मैथ में आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। मैथ में जो कमज़ोर है सब लेक्चर देख लीजिए और उसको थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए तो बहुत तेज हो जाएगा। तो खास करके कमज़ोर विद्यार्थी के लिए ही बनाया जा रहा है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। 0 to हीरो बैच का है ना, घात घातांक का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले तो कुछ फॉर्मूला देखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान से देखना, घात घातांक के बारे में बता दिया गया है। घात किसको कहा जाता है, घातांक किसको कहा जाता है, पढ़ा क्या जाता है, किस तरह से काम होता है। अब इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे इससे ऊपर वाला बात, और घात घातांक में के थोड़ा सा चीज इसके आगे वाला लेक्चर में मिला है। तो थोड़ा सा चीज खाली आगे वाला लेक्चर में मिलेगा, और इसमें आपको घात घातांक के फॉर्मूला पे बेस्ट सवाल मिलेगा। जैसे आपको हम बात बोलते हैं, कहने का मतलब है कि पहला फॉर्मूला आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये सब पढ़ने के लिए सिखाए थे कि a के पावर m और a के पावर कैसे पढ़ा जाएगा। ऊपर जो लिखल रहता है पावर में पढ़ा जाता है, सच में पावर में। तो इसको पढ़ सकते हैं a के पावर m गुने a के पावर m। अगर इस तरह से गुना में रहेगा, किस तरह से गुना में रहेगा, तो बस कुछ नहीं करेंगे, a लिखेंगे और पावर को हम लोग जोड़ देंगे। बात समझ में आ रहा। हम क्या बोल रहे हैं कि a के पावर ऊपर m है गुना a के पावर n है, तो कुछ नहीं करेंगे, a जस के तस लिखेंगे और m प्लस कैसे कर देंगे, n कर देंगे। चलिए अभी समझ में ना आएगा, क्वेश्चन लेंगे तो समझ में आएगा। कहने का मतलब क्या है, नीचे देखिए तो सेम रहना चाहिए, तबे ऐसा काम होगा। अगर नीचे एक जैसा ना रहेगा तो काम नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए तो समझ में आपको आएगा। जैसे लिखा हुआ 2 के पावर 3 गुने 2 के पावर 4। देखिए तो नीचे कह रहा था कि ए है तो ए होगा। नीचे देखिए तो 2 और 2 है, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। बात समझ में आ रहा। ए है तो ए होगा, 2 है तो कितना होना चाहिए, 2। और पावर देखिए तो जोड़ दिए जा रहा है, तो बस इसमें भी पावर कैसे करेंगे, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 7। समझ में आ रहा। इसका मतलब अब आपको गुना करने के लिए मिलेगा पावर वाला, कच्ची वाला। तो किस तरह से गुना कीजिएगा समझ में आ रहा। चलिए तो हम लोग अभी तक समझ में ना आ रहा होगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 के पावर 4 गुने 4 के पावर 2 लिखा हुआ। 3 के पावर 4 गुने 4 के पावर 2 लिखा हुआ। लेकिन हम कैसे बोले कि ए है तो ए रहना चाहिए। एकरा पर डायरेक्ट ऐसे नहीं जोड़ दीजिएगा, समझ में आ रहा है। सेम ही रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। अगर 4 यहाँ तो यहाँ भी 4 रहना चाहिए, तब भी ये वाला फॉर्मूला पर हम काम करेंगे, नहीं तो काम नहीं करेंगे। 4 है तो कैसे रख देंगे, और कैसे करेंगे, चुरकी जोड़ देंगे। तो चुरकी जोड़ेंगे, 4 चुरकी 2 चुरकी के चुरकी 6 चुरकी का। तो हो गया आंसर, कोई भारी बात है ना, समझ में आल होगा अभी तक। ही देखिए 7 के पावर 2 गुने 7 के पावर 3 गुने 7 के पावर 4, इस तरह से लिखा हुआ। 2 गो रहे, 3 गो रहे, 4 गो रहे, 75 गो रहे, कोई दिक्कत की बात। आपको सिर्फ क्या करना है कि ए है गुना में नीचे वाला एक देखना, ऊपर से कोई मतलब नीचे वाला एक जैसा है। नीचे वाला एक जैसा, तो बस 7 है तो कैसे लिखेंगे, 7। और ऊपर वाला पावर जितना रहेगा सबको जोड़ेगा करना। गुना में रहेगा, आपको पावर कैसे करना है, जोड़ना है। तो जोड़ दीजिए, 2 + 3 + 4 हो जाएगा। क्या 3 गो हो गया जी, 3 गो जोड़ देंगे। अगर 4 गो रहते तो कितने गो जोड़ते, 4 गो। अगर 5 गो रहते तो 5 गो जोड़ते, है ना। तो 7 के पावर में कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 4 है। बोलिए भारी बात है, अब समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। चलिए ध्यान से देखिएगा, अभी भी समझ में ना होगा तो
5 गुने 5 के पावर 3 लिखा हुआ। अब तो कहिएगा आई जी ऊपर वाला तो एक वो लिखल ही में है ना। ध्यान से देखिएगा, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा रहेगा समझिए कि एक लिखल रहता है। क्या लिखा रहता है? एक बोले तो एक छिपल रहता है। कच्ची होता है छिपल रहता है। देखिए तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है, उसका मतलब एक लिखा हुआ है। और इसके बारे में पहले हम बताए थे कि 5 के पावर 3 लिखल है, इसका मतलब कितनी गुना? 3 बार गुना का। और इसके ऊपर एक लिखल है तो एक तुरे। तो बोलिए तो यही का एक तुरिया यहाँ लिखल है। समझ में आ रहा है किस तरह से एक छिपल रहता है? एक छिपल रहता है। तो समझ में आ गया। चलिए तब 5 और काजी बोले पावर जुटता है तो जोड़ दीजिएगा। तब 5 के पावर कितना हो जाएगा? बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक में कोई तकलीफ? चलिए अब हम लोग देखते हैं 5वां नंबर। क्या नंबर? 5वां नंबर। इस तरह से आपको बोल देगा 3 के पावर 4 गुना 3 के पावर -2 इक्वल टू। तो बोलिए तो हम बोले हैं भाई कुछ भी रहे ऊपर वाला जोड़ना है। कब जोड़ना है? जब नीचे वाला एक जैसा रहेगा तब। तो नीचे वाला 3 3 एक जैसा है जी। तो इसको अब इसको जोड़ देंगे। तो देखिए तो प्लस और माइनस जब एक जगह आता है तो एगो संख्या के कोष्ट में डाल दिया जाता है। डाल दिए चिन्ह सहित एगो संख्या के कोष्ट में। चलिए अब 3 4 प्लस और माइनस कैसे हो जाएगा? माइनस। प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। ये आप लोगों को पता होगा है ना कि प्लस और माइनस कैसे होता है? माइनस होता है। अगर जोन जोन के प्लस माइनस में भी तकलीफ होता है ध्यान से देख लेना है ना। जोड़ घटाओ यानी बोलते हो प्लस माइनस का कंसेप्ट। प्लस माइनस का कंसेप्ट अगर दोनों दोनों के दिक्कत होता है वो ध्यान से यहाँ पर कंसेप्ट सीख लीजिएगा। क्या होता है कि अगर प्लस प्लस एक जगह आ जाए, प्लस प्लस या एक कोष्ट में रहे, वो कच्चे में रहे कोष्ट में, ये वाला रहे चाहे ये वाला रहे चाहे दोनों कोष्ट में रहे, कच्चे रहे दोनों कोष्ट में, तब बराबर में प्लस होगा। बराबर में क्या होगा? यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। दूसरा देख लीजिए, अगर दोनों माइनस में रहेगा, कच्ची में रहेगा, या तो दोनों बाहर कोष्ट के रहे है ना, या तो एगो अंदर रहे एगो बाहर रहे, या तो शुरू वाला अंदर रहे बाद वाला बाहर रहे, या तो काजी रहे दोनों के दोनों अंदर रहे तो प्लस से होगा। काची होगा? बात समझ में आ रहा है? चलिए तीसरा नंबर देख लीजिएगा, अगर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस रहे, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस रहे, तब माइनस होगा। क्या होगा? माइनस। इस तरह से जहाँ देख ले या तो प्लस माइनस देख ले तो माइनस दे देंगे, या तो प्लस माइनस इस तरह से देख लेंगे तब वो माइनस देंगे। यानी प्लस माइनस नजर आ गया एक जगह तक, अच्छी दे देना माइनस। चौथा नंबर में देख लीजिएगा, या तो माइनस पहले रहा प्लस बाद में रहा। भाई पीबे बाल्टी से पानी हम सब मुड़िया गाड़ के बनाओ, ज्यादा मार मरबो। चलिए तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग यहाँ पर थे
कंसेप्ट देख लिए थे, फार्मूला 1 बेस्ड सवाल देख लिए थे, अब फार्मूला 2 बेस्ड सवाल देखेंगे। बोले तो a के पावर m भागा a के पावर n रहेगा, या a के पावर m बटा में a के पावर का ची रहेगा n रहेगा। तो बराबर में कुछ नहीं करना है, इसमें घटा देना है आपको। कैसे करना है? घटा देना है। ना समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। 2 के पावर 4 भागा 2 के पावर 2 लिखा हुआ। काची बोले कि भागा में जिस तरह से गुना में था, इसमें गुना में था तो जोड़ते थे, भागा में तो काची करेंगे, घटा देंगे। बस काम काची हो गया आपका, खत्म हो गया। समझ में आया? जैसे देख लीजिए इस तरह से है, तो बोलिए तो भागा में भाई पावर काची होना चाहिए, घटना चाहिए। ई जस के तस माइनस बीच में अभी 2 जस के तस, और इस तरह के जोड़ घटाव में कंसेप्ट आपको दिया गया है कि 2 गो माइनस में रहेगा तब भाई -6 कैसे होगा। तो बेसिक मैथ के जोड़ घटाव जाके मैथ में है ना, जाके बढ़िया से देख लीजिए कि किस तरह से उसमें बताया गया। इसके बाद देख लीजिए तीसरा नंबर, जैसे लिखा रहेगा 4 के पावर 2 बट्टा में लिखल है 4 खलिए 4 लिखल है। तो हम बताए थे कि जिसके सिर पर ना कुछ लिखल है, एक छिपल रहता है, इस तरह से लिख सकते हैं। अभी बताए कि बटा में रहेगा तब भाई माइनस करना है, कची करना, तब बोलिए तो यही क्या होगा, ऊपर में से नीचे के घटाना है जी, में से। बात समझ में आ रहा है? और कैसे ही होता है, भागा के मतलब होता है बटा। जैसे देख लीजिए 2 के पावर में 2 लिखा हुआ, 12 भागा लिखा हुआ है यहाँ पर 2, तो कितना बचेगा? या तो 12 बटा 2 लिखे तो कट के कितना बचेगा? एक ही बचेगा का? तो भागा के मतलब काची होता है बटा। तो भागा में घटाव रहे तो बटे में भी काची होना चाहिए, पावर घटना चाहिए। चलिए यहाँ तक कोई तकलीफ। अब हम लोग देख लेंगे फॉर्मूला तीसरा। बोले तो a के पावर 0 बराबर 1, कितना 1। ध्यान से देखिए एग्जाम्पल, जैसे कि 30 के पावर में बोलेगा 0 तो कितना हो जाएगा, केकरो पावर में 0 बोल दे कितना हो जाएगा 1। जैसे बोल देगा इतना के पावर में 0 तो कितना भाई, अगर आपको बोल देगा 2024 के पावर 0 तो कितना हो जाएगा, केकरो पावर में बोल दे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोई तकलीफ है? भारी बात है, समझ में आ रहा है? चलिए यहाँ तक में कोई तकलीफ। एक और देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ a के पावर 2 और गुना a के पावर 0 लिखा हुआ। a के पावर 2 गुना a के पावर कितना लिखा हुआ, अभी बताया a के पावर 0 का मतलब कितना होता है, 1 होता है। तो एक जगह पर 1 लिख देंगे, गुना करेंगे तो a स्क्वायर का हो जाएगा। बोलिए इस तरह के मिलेगा तब बन जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं फॉर्मूला नंबर 4, और उसमें देखते हैं कि किस तरह के फॉर्मूला पर किस तरह के क्वेश्चन बनेगा। ध्यान से देखिएगा। चौथा, कितना? चौथा। अगर आपको से हम बात बोले कि a के पावर -x रहेगा तो 1 बटा a के पावर x हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत जरूरी चीज बताया जा रहा है जो सभ्य मैथ में काम करेगा। a के पावर -x रहेगा तो 1 बटा a के पावर का हो जाएगा 1। बोले तो माइनस में अगर रहेगा तो बाटा में 1 के लिख देंगे तो प्लस में हो जाएगा। काची में हो जाएगा? ध्यान से देखिए किस तरह से हो जाता है। बोल देगा 2 के पावर -3 तो 1 बटा करके 2 के पावर 3 से प्लस में लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा होगा। तीसरा देख लीजिए, दूसरा देखिए 4 के पावर -2 लिखा हुआ तो 1 के पावर 4 के पावर 2 लिख देंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। भारी बात है जी, प्लस में लावे आ गए। अब कोई तकलीफ? चलिए अब देखते हैं हम लोग पांचवा नंबर में क्या होता। अगर आपको से बात हम बोले सेम यही है, जैसे कि उलट भी, इसको उलट भी सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, इतना बराबर इतना तो इतना बराबर इतना कह सकते हैं, इतना बराबर इतना तो इतना बराबर इतना ना कर सकते हैं? एकदम कह सकते हैं। कोई तकलीफ है? तो ध्यान से देखिए, तो लिखा हुआ 1 बटा 4 के पावर 2 लिखा हुआ, 1 बटा 4 के पावर, तो ऐसे कह सकते हैं कि 4 के पावर -2 होगा। देखिए ना, ये वाला चीज बाजी, एने वाला एने तो एने वाला एने हो जाएगा। कहने का मतलब है नीचे है प्लस में, तो ये 1 हटा देंगे तो काची में हो जाएगा। कोई तकलीफ? बात समझ में आ रहा है? चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत?
अब ध्यान से देख लीजिएगा, कैसे देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। 5वां नंबर फॉर्मूला। अगर आपको से बोल दे a के पावर माइनस x रहेगा तो a के पावर हम लोग x लिख सकते हैं। a के पावर हम लोग कैसे लिख सकते हैं? कहने का मतलब का चाहिए, पहले खाली माइनस में रहता था तो प्लस में ला 1 के बटा में लिखते थे। अब नीचे ही माइनस में रहेगा तो डायरेक्ट लिखेंगे तो प्लस में हो जाएगा। ना समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल से समझ में आएगा। लिखा हुआ 1/4 के पावर माइनस 3, तो काची करेंगे 4 के पावर 3 लिख देंगे, हो गया आंसर। भारी बात है जी। माइनस में तो ये हटाएंगे 1, अब ये बच जाएगा प्लस में। देखिए ना, माइनस से प्लस में हो गया। इतना लिखा हुआ है तो काची कर देंगे प्लस में। समझ में ना आ रहा होगा, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा लॉजिक बताते हैं। ये माइनस में तो ही हो रहा है, कैसे हो रहा है? ये माइनस में तो ही हो रहा है। अगर आपको से बोले कि एक झांक लीजिए, छोड़ दीजिए कि एक खाइए हुआ है, आपको सिर्फ एकरा में अप्लाई करना है। 7 के पावर माइनस 4 में एक जस के तस छोड़ दे रहे हैं। 7 के पावर माइनस 4 में करना है अप्लाई। तो देखिए, तो 1 के पावर में कोई माइनस में रहता है तो 1 के बाटा में करके प्लस में करते हैं क्या? तो एक ऐसे कर सकते हैं कि 1 और बाटा में 7 के पावर 4, ये माइनस में तो प्लस में कर सकते हैं ना, 1 बटा करके। देखिए ना, जैसे कि है तो 1 बटा करके प्लस में की है, माइनस है तो प्लस में की है। इसी तरह से इसको प्लस में लिख सकते हैं। लिखने के बाद ध्यान से देखिए, तो ये भी कंसेप्ट बताएंगे कि ये जे 3 गो बटा आ जाता है तो किस तरह से होता है। समझ में आ रहा है? ये भी कंसेप्ट बताएंगे कि 3 गो बटा आता है तो किस तरह से होता है। जस्ट इसके बाद ही बताएंगे, है ना, बहुत जरूरी है। सगरो आ जाता है काम, और बहुत मानी लेकिन के भी नहीं आता। तो मेन बटा के मतलब भागा होता है। कैसे होता है? भागा। इस सारा के बात बताएंगे अगला मतलब जस्ट अगला लेक्चर में बात करेंगे। और ये ध्यान से देख लीजिए, तो 3 गो रहता है, क्या गो रहता है? तो जो सबसे नीचे रहेगा वो सबसे ऊपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे, देखिए तो सबसे नीचे सबसे ऊपर हो गया, तो यही तुम्हारा आंसर हो गया। देखिए तो ध्यान से, एक पर फॉर्मूला पर काम कर गया का, माइनस था तो ऊपर चले गया का, एक हटाता प्लस में आ गया, यही ना बता रहे थे। लेकिन ये इसके सहायता से भी बन गया। बात समझ आ रहा है? चलिए, तो घात घातांक की इस तरह के फॉर्मूला बेस्ड सवाल में कोई दिक्कत, और ये सब सीख गए, बनाने आ गए आप, तो थोड़ा सा भारी भारी भी सवाल बनाने आ जाएगा। चलिए, तो थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन भारी वाला ले लेते हैं, उसके बाद घात घातांक वाला पूरा बात आपका कैसे हो गया, खत्म हो गया। इसके बाद नया चीज चालू करेंगे। चलिए, है ना, 1-2 क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे देख लीजिए, क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। 7वां में पूछेगा, 8वां में पूछेगा, 9वां तक पूछेगा। समझ रहे हैं? और कंसेप्ट ध्यान में रखना, आगे भी आपको कैसे करेगा, काम करेगा, कंपटीशन तक, नौकरी से लेकर छोकरी तक। समझ रहे हैं? जैसे लिखा हुआ है 5 के पावर 2 गुना 5 के पावर 3 बटा में लिखा हुआ आपको 15 गुने 5 के पावर 2, 15 गुने 5 के पावर, यहाँ पर मान लेते हैं 4, कितना मान लेते हैं, और यहाँ पर आपका 12 है। कितना है? 12 ना 13 कर लेते हैं यहाँ पर। इस तरह से क्वेश्चन है, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सब में 1 बाय 1 करके फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या बताए थे? अगर इसको मिटा दें, इसको हो गया इतना। चलिए, तो फॉर्मूला हम लोग यही बताए थे पहिलका में कि a के पावर m गुना a के पावर n रहेगा तो जोड़ देना है, काची करना। दूसरा में यही बताए थे, अगर भागा रहेगा काची रहेगा, या तो बाटा में रहेगा तो काची करेंगे, तीसरा में हम बताए थे, काची बताए थे कि a के पावर 0 रहेगा तो कितना होगा, केकरो पावर में 0 रहेगा तो कितना होगा। और चौथा और पांचवा तो यहाँ लिखा है, ये चौथा में देख रहे हैं, पांचवा में देख रहे हैं। बस 1 बाय 1 फॉर्मूला की यूज करेंगे, आपका काची हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखिए, देखिए तो यहाँ पर 5 के पावर 2 लिखा हुआ है, गुना 5 के पावर 13। तो पहले देखिए तो ये गुना में और नीचे एक जैसा है का,
ये मैं यही बताया था कि नीचे एक जैसा रहना चाहिए, ऊपर अलग अलग रहेगा तो जुट जाता है। तो बस इसको अप्लाई करेंगे इसमें। समझ में आ रहा है किस तरह से अप्लाई करना है? तो 5 के पावर का पावर में जुट जाता है, जोड़ देंगे हम, नीचे अलग अलग है। और कोई भी एगो संख्या देल रहेगा, एकरा पर पावर ना रहे, चाहे पावर भी रहेगा, तो इसको पहले लहसुन में तोड़ दीजिएगा। अगर टूट सकता है तो यहाँ तक कोई तकलीफ है तो तोड़ देते हैं। 15 है तो कितना, 3 गुना कितना हो जाएगा? 3 5 15 जी, 15 के लहसुन लेंगे तो 3 गुना 5 ना आएगा। तब बोलिए तो ध्यान से 5 के पावर में कितना हो जाएगा? 13 और 2 15। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3। ये दोनों एक जाता है तो देखिए ना, दोनों गुना में हो गया तो काचे होता है, पावर जुट जाता है। इसके ऊपर कुछ हो ना तो 1 जी, तो 3 और गुना 5 के पावर कितना हो जाएगा? 5 का 4 अब 1 5 और बराबर में कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए तो ई अभी बाटा में हो गया, इसको देखे तो कच्ची में हो गया। देखिए ना, बाटा में रहता है तो पावर घट जाता है। तो ई वाला 1 बटा जस के 3 जस के 10 और 5, और इसको घटा दीजिएगा 15 में से, ऊपर में से नीचे घटता था का, घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 5 के पावर 10 और बाटा में 3, ये हो जाएगा का? बोले तो 1 में इतना से गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा जी, और नीचे 3 जस के। बोलिए, बारी बात है। इस तरह के क्वेश्चन मिलेगा तो बन जाएगा। बोले तो यह सारा काम यूज हो रहा है, वहाँ भी थ्योरी बताएंगे जब क्वेश्चन चलेगा। तो एक और देख लीजिए, जिससे कि क्वेश्चन नंबर अगला कि किस तरह से क्वेश्चन रहेगा। जैसे आपको से बोल दिए है ना कि 2 के पावर 0 गुने 2 के पावर 4 बट्टा में 2 के पावर 2 लिखा होगा। इस तरह से है। अभी हम बताएं कि किसी के पावर में 0 रहेगा तो कैसे होगा भाई? 1 कर दीजिए, 2 के पावर 4 और 2 के पावर 2। देखिए तो 2 के पावर 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 के पावर 4 है का, और 2 के पावर। अब बोलिए तो ये बाटा में आ गया, नीचे एक जैसे तो पावर घटेगा का? देखिए ना, ए है बाटा में तो पावर घट रहा है, तो इसमें भी काची करेंगे? पावर। और 2 के पावर 2 आ गया, एक मतलब 2 3 गुना जी, दिस इज। और ये 5 के पावर 10 है और 3 है, तो देखिए तो ये 5 गुने 10 बार कीजिएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपका आंसर यहीं मिल जाएगा। यहाँ आंसर समझ में आया? तो इस तरह के क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा। और भारी क्वेश्चन की चर्चा करेंगे आपको जब चैप्टर स्टार्ट होगा घातांक के, तब। समझ रहे हैं? सब बेसिक है, इतना कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। क्वेश्चनों मैथ रहेगा, आपको आधा आ जाएगा इसे। समझ रहे हैं? चलिए तो जल्दी इसको लिख लीजिए और अब अगला लेक्चर में बात करेंगे।